AQI इस वक्त अलग अलग इलाकों में आनंद विहार का AQI 162। और देखिए, क्योंकि लगातार हमारे संवाददाता जायजा ले रहे हैं कि इस वक्त किस तरह के हालात दिल्ली में बने हुए हैं, तो हमारे सहयोगी आनंद कुमार की रिपोर्ट देखिए। एनसीआर में पिछली रात हुई बारिश ने जहां दिल्ली वासियों के लिए सुहाना मौसम तो बना दिया है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी वो है प्रदूषण। इस बारिश होने के बाद उस प्रदूषण से भी दिल्ली वासियों को राहत मिल चुकी है। दरअसल मैं इस वक्त खड़ा हूं आईटीओ पे और आप तस्वीरें देखेंगे हमारे पीछे तो तमाम बिल्डिंग्स आपको सामने बिल्कुल ही देखने को प्रॉपर तरीके से साफ और सुथरी मिलेंगी, जिसके बाद जो तमाम AQI को लेकर तमाम वार पलटवार पार्टियों में हो रहा था उससे दिल्ली वासियों को इस वक्त राहत मिल चुकी है। दरअसल अगर बात करें AQI की तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें आनंद विहार का AQI इस वक्त 162 है, RK पुरम की बात करें तो 106 106, श्री अरविंदो मार्ग की बात करें तो 86, लोधी रोड की बात करें तो 159, अमेरिकन एम्बेसी जो कि न्यू दिल्ली में है उसकी AQI की बात करें तो 93 है, और वसुंधरा जो कि मोस्ट प्रदूषण शहर था उसका AQI 81 हो चुका है, और नोएडा सेक्टर 62 की अगर बात करें तो 66। ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि बारिश ने जहां दिल्ली वासियों को राहत दी है, तो वहीं उसके साथ साथ एक और दिल्ली वासियों के लिए एक बेहद ही सुनहरा मौसम या कहें मौसम आ चुका है, जिसके बाद आप देखिए सूरज की मंद मंद मुस्कान यानी रोशनी अब सीधे धरती तक पड़ रही है। और मैं इस वक्त खड़ा हूं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस के सामने। तमाम सेंसर्स आपको दिखाएंगे कि कैसे बारिश होने के बाद पूरे आंकड़े बदल चुके हैं, और तमाम आंकड़े जो कि NH3 मीथेन से लेकर तो प्रॉपर हर चीज़ प्रॉपर हरे में आ रही है, जिसके बाद आप महसूस कर सकते हैं कि दिल्ली NCR में बारिश ने जहां पॉल्यूशन से राहत मिली है, और उसके साथ साथ दिल्ली वासियों के लिए ही बेहद ही खुशखबरी बड़ी खबर है। अब देखने वाली बात यह होती है कि मौसम कब तक ऐसे ही रहता है और दिल्ली वासियों को पॉल्यूशन या प्रदूषण से कब तक राहत मिल पाती है। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। तो प्रदूषण से राहत के बाद दिल्ली की जनता का क्या कहना है, सुनिए। यहाँ पे आए इसलिए थे कि बारिश हो गई, एक तो मौसम बदल गया और पॉल्यूशन तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया आज यहाँ पे। मतलब मौसम इतना लाजवाब है कि इसका कोई कहना नहीं है। हम ये लगाइए रात भर जाग के अभी इसलिए आगे इंडिया गेट पे मौसम को एंजॉय करने के लिए। हवा साफ है, गर्म चाय पी रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा और, है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है, पोल्यूशन में एकदम से चेंज आया है, और ऑफ कोर्स दिवाली है, ऐसी बारिश हो गई है, इसीलिए हम लोग सुबह सुबह आए हैं सेलिब्रेट करने। मौसम बहुत शानदार हुआ है, इसलिए हम निकले हैं स्पेशल। बारिश में ही निकलते हैं, बढ़िया मौसम साफ हो गया और घूमने का मजा तो बारिश में ही है। रेन की वजह से बहुत ज्यादा लेस हो गया पॉल्यूशन, और वेदर बहुत चिलिंग सा अच्छा सा हो गया है, उसकी वजह से शायद वॉक करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। आनंद मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी कर्तव्य पथ से। आनंद का रुख करते हुए, आनंद, जिस कर्तव्य पथ में अब से कुछ दिन पहले की अगर तस्वीरें देखें सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, अगर अभी की ताजा तस्वीर की बात करूं तो क्या है तस्वीर? जी पूजा, मैं आपको बताऊं तमाम आंकड़ों से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए ये वो कर्तव्य पथ है जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्वदेशी के नाम के बाद जो पहले राजपथ हुआ करता था कर्तव्य पथ रखा है। और आप देखिए तस्वीर, ये तस्वीर आपको बताएगी कि पिछली रात हुई बारिश ने दिल्ली में कैसी तब्दीली लाई है। ये वो दिल्ली है जो कल तक चलने को लेकर आप सांस लें तो आपको जद्दोजहद करनी पड़ती थी, और अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आपकी निगाहें या कहें आंखें जलन हुआ करती थी। तमाम AQI उस डाटा पे मोहर लगा रहे थे कि आनंद विहार जो कि AQI की अगर बात करें 999 तक जा रहा था, तो उसके बाद अब जो पिछली रात बारिश हुई आपको हर एक चीज़ सामने देखने को मिलेगी। आप सामने देखिए ये इंडिया गेट है और कर्तव्य पथ वो पथ है जो सीधे आपको इंडिया गेट लेकर जाता है। इंडिया गेट की अगर बात करें तो देश की वो इमारत है जहां 82,000 सैनिकों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, तो इस इमारत में उसको याद करने पर उनका नाम लिखा गया है। आपको देखने को मिलेगा जैसे ही बारिश पिछली रात हुई है तमाम AQIs जो कि 900 से आगे जा रहे थे वो सीधे धड़ाम होके 100 के लगभग आ चुके हैं, और दिल्ली की हवा इस वक्त बेहद ही साफ तौर पे गिनी जा रही है। अगर बात करें पार्टीज की तो दोनों पिछली रात तक एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे। खुद कल दिल्ली के कई मंत्री दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर इंस्पेक्शन करने गए थे, जिसके लेकर लगा आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे थे, लेकिन बारिश ने उस आरोप को शांत कर दिया है और दिल्ली की हवा बेहद ही सुरक्षित या कहें साफ हो गई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दिवाली ही 2 दिन बाद है, और उसके बाद ऐसे कई त्यौहार जैसे कि छठ आने हैं, जिसको लेकर पॉल्यूशन, अगर छठ की बात करें तो छठ नदियों में मनाया जाता है या कहें पानी मनाया जाता है, पॉल्यूशन अभी पानी का साफ नहीं है। यमुना इस वक्त भी
बद से बदतर हालत में है। लेकिन हंसी या कहें खुशी की बात यह है कि दिल्ली का AQI कम हो चुका है और दिल्ली वासियों के लिए इस वक्त जो हवा बह रही है वो बेहद ही सुरक्षित है। जी पूजा। मेरे साथ में सत्यप्रकाश भी जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश के रुख कर लेते। सत्यप्रकाश, दिल्ली वालों को तो मिल गई है राहत, मुंबई में क्या अभी आफत बनी हुई है या वहां पर भी है राहत? सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आनंद, हम क्योंकि इस वक्त कर्तव्य पथ पर आप मौजूद हैं और उसके आसपास ही हम लोगों को देख रहे थे सुबह सवेरे। आज लोगों की काफी ज्यादा भीड़ वहां पर नजर आ रही है। मतलब भीड़ से यहाँ पर तात्पर्य है कि पहले इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे बड़ी मुश्किल से, लेकिन आज लोग अपने घरों से बाहर निकले और मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों की बाइट्स को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि चाय की चुस्कियां लेते हुए हम यहाँ नजर आ रहे हैं क्योंकि मौसम साफ हुआ है, तो उसका लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आए और सांस भी ले पा रहे हैं। क्योंकि जी पूजा, बिल्कुल कल की बारिश ने दिल्ली वासियों को ऐसी सहूलियत दी है कि इसके बाद पॉल्यूशन जो कि मेन प्रॉब्लम थी इस वक्त, उससे राहत तो मिली ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मौसम हुआ है वो बेहद ही सुहाना हो चुका है। मैं सुबह खुद जब घर से निकला था तो मुझे भी एक बार को इल्म था कि मौसम हो सकता है ठंडा हो, तो उसके बाद मैंने भी कई गर्म कपड़े पहने। लेकिन आप दिल्ली में जब निकलेंगे तो इस वक्त का जो मौसम है वो बेहद ही सुहाना है। और उसके साथ जो इस वक्त या कहें इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी सामने आती है दिल्ली वासियों के लिए वो है पॉल्यूशन से इस वक्त भरसक ही लोगों को राहत मिल गई है। लेकिन आने वाले दिन जाकर दिवाली से लेकर तमाम आंकड़े वो बताते हैं कि दिल्ली वासियों में राहत है। और बारिश ने, अगर बात करें बारिश की, तो उससे बेहद ही दिल्ली वासियों को राहत मिली है। जी, बारिश से राहत मिल चुकी। मैं चाहूंगी जरा तस्वीरें दिखाएं क्योंकि दर्शक इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कर्तव्य पथ को बेसब्री से देखने का। मैं चाहूंगी कि जरा वो तस्वीरें दिखाएं कि जैसे ही बारिश हुई, ये बारिश राहत वाली है क्योंकि इसने जहरीली जो सांसें हम ले रहे थे उससे मुक्ति दिलाई है। जी बिल्कुल, कैसा अंदाजा है, कैसा लोग फील कर रहे हैं, ये बात करते हैं दिल्ली की जनता से। सर, पॉल्यूशन से राहत मिल चुकी है, कैसा फील कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हम ऐसा सोचते हैं कि आगे भी मोदी सरकार आए। और पहले क्या है, थोड़ा सफाई कम रहती थी, अब बहुत अच्छी सफाई है और हम घूमने के लिए आए तो बहुत हमारे को अच्छा लग रहा है। सर, पॉल्यूशन कम हो गया, आपको कैसा लग रहा है? सर ने बता दिया ये। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है पॉल्यूशन कम हो गया? पॉल्यूशन बहुत अच्छा है, हम मोदी जी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और नहीं यहाँ पे कचरा है और सब ज़्यादा सफाई हो रही है बहुत। स्वच्छ भारत अभियान है जो ये स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को नरेंद्र जी मोदी ने प्रारंभ किया था, तो इसलिए ये बहुत अच्छा लगा हमारे को और हम चाहते हैं कि ये स्वच्छ भारत अभियान राहत महसूस कर रहे हैं कि नहीं? मोदी सरकार तो जो काम कर रही है वो ठीक है, लेकिन फिलहाल इनसे आप पूछिए कि राहत की सांस ले पा रहे हैं कि नहीं? राहत बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं हम। दिल्ली में इस वक्त पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता था, राहत महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सर। कल तक हम लोग निकलते थे तो आंखों में जलन होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी। बिल्कुल सर, अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब बेटर फील होता है। आपको? बेस्ट। आप देखिए, तमाम अगर दिल्ली वासियों से बात करें या लोगों से बात करें तो उनका साफ कहना है कि जब से कल से बारिश हुई है उसके बाद पॉल्यूशन से दिल्ली वासियों को बेहद ही राहत मिली है और सुकून मिला है। अब आगे देखने वाली बात यह होती है कि आगे ये सुकून कब तक रहता है या दिवाली के बाद पटाखे फोड़ने जाने के बाद AQI फिर बढ़ता है। अब ये आगे की कड़ी होगी। जी अच्छा, अलग अलग दिल्ली के इलाकों को हम देख रहे थे। 999 था आनंद विहार का AQI, और मैं खुद क्योंकि जब आनंद विहार से गुजर रही थी मैंने खुद ही महसूस किया था कि आंखों में जलन हो रही। मतलब अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको आंखों में इतनी जलन होगी कि ठीक तरीके से आप देख ना पाएं। लेकिन वहीं पर ही AQI 162 है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, मतलब वो ठीक ठीक वाली सिचुएशन में, एवरेज सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं। कर्तव्य पथ की अगर हम बात करते हैं, आप खुद क्योंकि इस वक्त बाहर हैं, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस बीच जरा एक बार तस्वीरें देख लीजिए और देखिए, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन भारत में हैं और भारत के विदेश मंत्री इस वक्त उनके साथ में मौजूद हैं और ये मुलाकात जिसकी तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। और देखिए, सुबह से ही क्योंकि हम ये खबर भी आपको बता रहे हैं कि वो यहाँ पर आ रहे हैं और फिलहाल उनकी बैठकें होनी है। और उससे पहले यह तस्वीर आपके सामने है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ में मौजूद हैं। तो ये लगातार तस्वीरें आपके सामने। 2+2 मीटिंग का भी देखिए जिक्र कर रहे थे कि वो मीटिंग भी होगी, लेकिन उससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में मौजूद हैं। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता आज है। रक्षा सुरक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने वाली है और इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दिल्ली पहुंचे। तो ये लगातार तस्वीरें आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। देखिए, जब वो भारत आए
ये उस दौरान की तस्वीर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत US 2+2 वार्ता में भाग लेने के लिए देर रात दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ में स्वागत भी किया। और ये वो तस्वीरें देखिए, खास बात यह है कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने जब उनको रिसीव किया, वहां पर आप वो गर्मजोशी जरा महसूस कीजिए किस तरह से, क्योंकि देखिए भारत में हमेशा से मेहमानों का अपने बहुत ही खास अंदाज में स्वागत किया जाता है। अब विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी किया था जिसमें 5वीं भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की अध्यक्षता करने के लिए नई दिल्ली पहुंचने पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का गर्मजोशी से स्वागत का जिक्र किया था और खुद भी स्वागत किया था उन्होंने एक्स पर। उनकी इस यात्रा से भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा, इस बात का जिक्र था। देखिए, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी गुरुवार को दिन में ही भारतीय अमेरिका वार्ता में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर 5वीं भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का स्वागत करेंगे। दोनों देशों के बीच में सुरक्षा सहयोग साझेदारी को प्रगाढ़ करने पर केंद्रित रहने वाली है ये बैठक। अमेरिकी विदेश विभाग की जो प्रवक्ता हैं उनकी ओर से भी इस यात्रा को लेकर जानकारी दी गई थी। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने है, ये मुलाकात चल रही है एंटनी ब्लिंकन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच में। देखिए, अगर विषयों की बात करते हैं तो 2+2 वार्ता में रक्षा सुरक्षा सहयोग इसे बढ़ाने, इस क्षेत्र के व्यापक पहलुओं, प्रौद्योगिकी सहयोग और दोनों देशों के नागरिक रिश्तों में हो रही तरक्की की समीक्षा होगी। इसके अलावा इस साल जून सितंबर में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से तय भारत अमेरिकी साझेदारी के भविष्य को लेकर चर्चा होगी। तो देखिए, एक तो ये तस्वीर आपने देखी और दूसरा फिर से वापस लौट रहे हैं अपने सेगमेंट की ओर जिसमें हम बात कर रहे थे कि जैसे कहते हैं बारिश से धूल धुल गई, यहाँ पर बारिश ने पूरे प्रदूषण को धोकर रख दिया। मेरे साथ दो सहयोगी लगातार बने, आनंद और सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, दिल्ली वालों को तो मिल गई है राहत, मुंबई के क्या हालात? आवाज नहीं आ रही सत्यप्रकाश आपकी। सत्यप्रकाश, सवाल दोहराए हो रहा है, आवाज आ रही मुझे। सत्यप्रकाश सुन पा रहे हैं आपको, बताइएगा क्या हालात हैं? बिल्कुल, मुंबई में एक बार बारिश ने फिर से धुंध को जो है धुल दिया है। जाहिर तौर पर लोगों को कहीं न कहीं सुकून मिला है। एक तरफ मुंबई की गर्मी से सुकून मिला तो दूसरी तरफ वायु पोल्यूशन से लोगों को सुकून मिला है, क्योंकि जिस तरह से सरकारें और मुंबई महानगर पालिका लगातार यह काम कर रही थी कि किस तरह से मुंबई के AQI को कम किया जाए और लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन मुंबई की बारिश ने जाहिर तौर पर लोगों को राहत दिया है। कल जिस तरह से करीब 1 घंटे की बारिश हुई है, उससे न सिर्फ पोल्यूशन से राहत मिली है बल्कि लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। अब देखना यह होगा कि सरकार आज मुंबई हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट में जिस तरह से वायु पोल्यूशन को लेकर 3 जनहित याचिका दायर की गई थी, उस पर आज सुनवाई है। उसको लेकर सरकार जो है आज अपना पक्ष रखेगी कि आगे का कदम क्या होगा। मुंबई में जिस तरह से लगातार वायु पोल्यूशन बढ़ रहा था, उसको लेकर सरकार की क्या क्या नीतियां हैं, सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं। हालांकि कल जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आपातकालीन जो है बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम विधायक और मंत्रियों ने शिरकत की। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, सिर्फ दिल्ली NCR मुंबई में ही मौसम ने करवट नहीं ली है, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी मौसम ने ली है करवट। श्रीनगर में बारिश, सोनमर्ग में बर्फबारी, देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट बदल ली है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात करें तो श्रीनगर में एक तरफ जहां बारिश, तो वहीं सोनमर्ग में हो गई है बर्फबारी। देश के कई राज्यों में मौसम ने ली है करवट। ये बड़ी खबर देखिए, आप अंदाजा भी नहीं था किसी को। कल देर रात अचानक से एकदम जोरदार बारिश होनी शुरू हुई और उसके बाद में एक तरफ दिल्ली NCR में जहां प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था, उस प्रदूषण से मिली निजात, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की खूबसूरत तस्वीरें देखिए, वादियों के अंदर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। सोनमर्ग की तस्वीर देखिए, बर्फबारी शुरू हुई और श्रीनगर में जोरदार बारिश की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आप अगर देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो मौसम ने सभी जगह करवट ली है। श्रीनगर में हुई है बरसात और सोनमर्ग में हुई है बर्फबारी। तो देखिए, सबसे खास बात यह है कि जो बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे पर्यटक, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। सोनमर्ग में जाना चाहते हैं, इस बर्फबारी को लुत्फ लेना चाहते हैं, तो आपके पास में ऑप्शन है। और दूसरा, श्रीनगर में बर्फ तो नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। सोनमर्ग में बर्फबारी और श्रीनगर में बारिश शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक तरफ जहां बारिश ने धुंध को धो डाला है, तो देखिए बर्फबारी आप देख रहे हैं। सोनमर्ग में बर्फबारी, श्रीनगर में बारिश
ये तस्वीरें लगातार आपके सामने है। सोनभद्र में बर्फबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीनगर में बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली है करवट और जो लोग स्नोफॉल पसंद करते हैं उनके लिए ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है।